आपने थंबनेल में तो देख ही लिया है कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ वट सावित्री पूजा। वट सावित्री पूजा क्या है, कैसे होता है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, क्या सामग्री चाहिए, पहली बार करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी, मैं आपको सारी चीज़ें आज पूरी डिटेल में बताऊँगी। तो अगर आपको मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो देखिए, पहली बार वट सावित्री पूजा कैसे करते हैं। पहली बार तो है क्या, वर पूजा होता है वर के लिए। आपको तो पता ही है वर मतलब क्या होता है। वर मतलब हस्बैंड, पति, पतिदेव, जो भी कह लीजिए। तो पति के लिए होती है, पति की लंबी आयु के लिए होती है। इसे सारी सुहागन कर सकती हैं। और ये वट सावित्री इस बार पड़ा है 25 मई दिन गुरुवार, ठीक है। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, मैं सीधे से शॉर्टकट में बताऊँगी। बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको पोथा नहीं सुनाने वाली हूँ, बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको बताऊँगी कि आपको कुछ नहीं करना है। वट सावित्री पूजा के लिए आपको सुबह स्नान करके और सारा 16 श्रृंगार जो होता है, लेडीज़ का एक श्रृंगार होता है, वो आप सब कर सकते हैं। और उसमें क्या है कि जैसे आप नहा धोवा लिए। और एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, कोई भी व्रत अगर आप स्टार्ट करते हैं ना, तीज को छोड़ के, अगर आपने, जैसे होता है समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, तो मान लीजिए अगर आपके पास साड़ी नहीं है और अगर आपने सिला नहीं पाए या कुछ भी है, तो अगर आप जैसा पहला व्रत स्टार्ट करेंगे ना, आप उस तरह कर सकते हैं। जैसे ब्लाउज़ आपके पास पहले का है, उसे आप धो के साफ ऑफ कर ले, उस तरह पहन के आप रेडी हो सकते हैं। और बाकी जो भी चूड़ियाँ तो सब नए ही पहनते हैं, लिपस्टिक, सिंदूर, बिंदी सब नया ही लगाते हैं, कुछ भी उसमें यूज़ किया हुआ नहीं लगाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत लेडीज़ होती है जिनके पास हमेशा पैसे नहीं होते हैं, तो वो जैसा आप स्टार्ट करिएगा वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि वट सावित्री में आप जैसे सुबह स्नान कर लिए और सब पूरा 16 श्रृंगार करके रेडी हो गए और सबका सब कुछ हो गया, सारी तैयारी हो गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या सामग्री लगेगी वो मैं बता रही हूँ। आपको सावित्री और सत्यापान की मूर्ति या तस्वीर ले सकते हैं, बरगद का फल ले सकते हैं, और मौसमी फूल ले सकते हैं। जैसे मौसमी फल होता है, जैसे जो भी सीज़न में आपका होगा, जैसे अभी गर्मी का सीज़न है, मई का चलेगा, मई में है, तरबूज ले सकते हैं, केला, अंगूर, संतरा, आम, जो भी है आप उसको ले लीजिए। और जो जनरल सामग्री लगता है, धूप, अगरबत्ती, ये सब सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। और आपको पूजा किसकी करनी है, आपको बरगद के पेड़ की पूजा करनी है। तो आप सब सुबह उठे, सारा रेडी हो गए, कलावा ले सकते हैं, अक्षत, रोली, सिंदूर, हाँ, बांस का पंखा और फल फूल मिठाई तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद काले भीगे चने की आवश्यकता आपको ज़रूर होगी, ओके। काले भीगे चने की आवश्यकता आपको होगी। उसके बाद आप सारी चीज़ें, सामग्री जो ले लेंगे, इसके अलावा धूप, अगरबत्ती, दीपक। और हाँ, जब भी आप बरगद के पेड़ के पास जाएंगे तो वहाँ पे पंडित जी कथा मतलब बोलते हैं, कथा सुनिए आप। वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं साथ में मिलकर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो आपकी मदद करेंगी, बताएंगी। लेकिन हाँ, इतनी सामग्री जो मैंने आपको बताई है, इसको आप कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये चीज़ क्या, ये तो आपको एकदम चाहिए ही चाहिए। बाँस का पंखा, ये सब आपको लेके जाना होगा। और हाँ, अब बहुत महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम पीरियड्स में व्रत कर सकते हैं, तो जी हाँ, आप पीरियड्स में भी व्रत कर सकती हैं। नहा धोवा के सब रेडी हो जाइएगा। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई महिला कर रही होगी तो उसको आप पूजा की सामग्री दे सकती हैं, लेकिन आप नहीं कर सकती हैं, मतलब आप छुएंगी नहीं उसे, लेकिन आप पूजा आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और कुछ नहीं, पूजा करके आप आइएगा शाम को, मतलब दोपहर में। इस बार मुहूर्त निकला है 11:30 बजे से लेकर 12:14 दिन गुरुवार को आप आराम से व्रत कर सकती हैं। उसके बाद आप कथा सुन करके आएंगी जब, तो घर आइए, उसके हस्बैंड को पंखा डुलाइए, फल फूल मिठाई खिलाइए, पैर पतिदेव के छूइए। और अगर आपके अगल बगल आजू बाजू बड़ा है कोई, उसका भी पैर छूइए। अगर सास है तो स्पेशली उनका पैर छूइए, नहीं तो उनका मुंह फूल जाएगा और आपको हो जाएगी दिक्कत। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में मैंने आपको बताया, इसके लिए कुछ ज़्यादा विशेष चाहिए नहीं आपको। मैं रिपीट कर देती हूँ, सुबह नहा धोवा के आप रेडी हो जाइए,
सारा 16 श्रृंगार कर लीजिए। जो भी मैंने सामग्री बताई उसको ले लीजिए। बरगद के पेड़ के नीचे जाइए, वहाँ पे अगर आप बहुत सारा है, जो कहीं भी आपको बहुत सारी लेडीज़ उस दिन करते हुए मिल जाएंगी। और अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप अपने पड़ोस की, जो आपके बगल में कोई लेडीज़ होगी बहुत, आप देख के भी इसको कर लीजिएगा। इसमें कुछ कठिन नहीं है। हाथ जोड़ के बैठिए, पंडित जी कथा देंगे, कथा सुनिए, सारी चीज़ें कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से कर लीजिए। और सुनिए, और हाँ, बहुत सी महिलाएं पूछती हैं कि हम पानी पी सकते हैं कि नहीं। तो पानी का ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपको पूजा करने के बाद आप फ्रूट्स वगैरह ले सकती हैं। और शाम को आप क्या खा सकते हैं, शाम को आप गुड़ और मुरब्बा आपको ज़रूर विशेष तौर पे खाना चाहिए, क्योंकि बहुत लाभदायक होता है। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बनाने में। मैंने जो भी, अब मुझे जो भी जानकारी थी मैंने आपको बताई आसान शब्दों में। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।